हुए हैं कि किस तरह की कितनी समस्याएं आती हैं और कैसे हमें इसको रिजॉल्व कराना है। तो आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, तो इससे फीडबैक भी हमें मिलता है कि क्या क्या समस्या है और उसको हमें कैसे निस्तारण कराया जाना है। तो आप लोग जो भी समस्याएं बता रहे हैं तो एक्शन साहब उन सबको नोट कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर बताया गया है। तो 24 घंटे नहीं तो अगर मीटर वगैरह कोई समस्या है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में जो है आप लोगों को ये हल करके बताएंगे। और अगर किसी का फीडबैक नहीं आता है तो नंबर सब जरा डिस्प्ले हैं, आप बता सकते हैं हमें। तो आप इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे, बताते रहेंगे तो फीडबैक जाता रहेगा, तो सिस्टम में सुधार आता रहेगा। आप लोग आए, अपनी समस्याओं को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओएसडी साहब से निवेदन करता हूं कि सगड़ी की जनता और यहां लाट घाट से आए हुए सभी सम्मानित जनता विद्युत उपभोक्ता का सबको हमारा सादर नमस्कार। इस कार्यक्रम में इस मंडल के, जनपद के नहीं मंडल के सबसे बड़े अधिकारी चीफ साहब अभी आपको संबोधित किए, वो भी आए हैं। इससे ये जाहिर है कि इस कैंप को हम कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे एसडीओ साहब हैं, एसडीओ जी यहाँ के स्टाफ ही हैं, वो हैं। कैंप आयोजित करने का आज से सीधे आमना सामना हो रहा है। प्रत्येक दिन सोमवार को हम लोग पूरा प्रदेश भर का कैंप जैसे यहाँ कर रहे हैं, ऑनलाइन व्यवस्था है। माननीय मंत्री जी के आवाज़ से हम लोग जुड़े रहते हैं। प्रदेश भर में हफ्ते भर में जो शिकायतें आप 19-12 पर करते हैं या मंत्री जी के ट्विटर पर करते हैं, मेल पर भेजते हैं, या वहाँ पर जन सुनवाई में जो लोग आए रहते हैं, वो सहारनपुर से लेकर चंदौली तक अगर गंभीर प्रकृति की शिकायत हुई तो वही तुरंत हम लोग ऑनलाइन उनको बैठा के संबंधित जिले से बात करते हैं कि इनकी समस्या क्यों नहीं हल हुई और उसी दिन उसका हल कराते हैं। तो हम लोग साइलेंटली अपना वर्क कर रहे हैं, शांतिपूर्वक चुपचाप। फ्रंट पर आने के लिए जहाँ ज़रूरत होती है मैं लगातार मऊ आता रहता हूँ। कल माननीय मंत्री जी का दौरा फिर है, तो कल दिशा की बैठक थी, तो आज हमने एक दिन का हमारे पास समय था, तो ये था कि आजमगढ़ में भी जरा थोड़ा कुछ कैंप आयोजित कर लिए जाए। तो शुरुआत कर दिया है। अभी यहाँ से बिलरियागंज कैंप में भी जाएंगे और धीरे धीरे जब भी मऊ की ओर आए तो 2-3 सब स्टेशन हम नियमित रूप में आजमगढ़ के पकड़ेंगे और आगे 1-2 महीने में लगभग जितने सब स्टेशन हैं सब पर अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे। बाकी हम नहीं भी जाते हैं तो ये कैंप लगातार चलेंगे। आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि आपकी जो शिकायत नहीं सुनी गई या आपका हमसे सीधे संवाद नहीं हो पा रहा है, जब हम बता दे रहे हैं कार्यक्रम को प्रचारित करा देंगे तो हम लोग सीधे भी होगा। काफ़ी लोगों के मन में आशंकाएँ होती हैं कि पता नहीं जाएंगे, सुनेंगे कि भगा देंगे। तो ये सब जो आपकी आशंका है यही निर्मूल कर दिया जाए। मैं अभी देख रहा था 2 मिनट पहले 65 शिकायतें दर्ज, ये सब हम लोग यहाँ से लेकर जाएंगे। निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ, आज जिसका निस्तारण हो सकता है उसको यहीं पर अभी जब तक निस्तारित नहीं होगा तब तक ये कैंप चलेगा। और उसके बाद जिसमें कोई तकनीकी कारणों से 1 या 2 दिन का समय लगेगा तो 2 दिन उस शिकायत का समाधान कर दिया जाएगा। इसका संभव कार्यक्रम है, समाधान का है, जन सुनवाई का। ये हमारा एक पोर्टल है जिसके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश की सुनवाई करते हैं। उद्देश्य यही है कि हम आपको बेहतर विद्युत सेवा दें। जो बिलों की समस्या है, कहीं बिजली नहीं जा रही है, आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर फूकता है तो हम लोग हमारे पास सूचना होती है, चीफ साहब मंडल में देख रहे हैं हर एक्सीएम, तो हम उसको तेज़ी से ट्रांसफार्मरों को बदलते। ये नहीं कि 15 दिन रुका हुआ है, पड़ा हुआ है। हाँ, ये रहता है कभी कभी संज्ञान में नहीं आता है, लोग बताते नहीं हैं, या कहीं हो सकता है इक्का दुक्का मामले हो जहाँ शरारत जीती जा रही है। आगे हमारी पूर्वांचल डिस्कॉम हमारा सबसे ज़्यादा बिजली के घाटे में चल रहा है। राजस्व का अरबों का घाटा है। बिजली लोग 20-20 साल से बिल फूक रहे हैं, बिल कभी जमा ही नहीं करते। इन स्थितियों में आप लोगों के सहयोग से बदलाव आ रहा है। अच्छी विद्युत आपूर्ति चले, ये इसमें बहुत व्यय होता है। आपके लूज तार है, लाइनें हैं, जर्जर है जो 20 साल से अभी भी बांस बल्लियों पर चल रही है। हमारी RDSS योजना है जिसमें हम इन सबको चिन्हित करा करके फेज वाइज माननीय मंत्री जी विगत 3 वर्षों से लगातार इस अवस्थापना सुविधा को मजबूत करने के लिए, नए बिजली घर बढ़ाने के लिए, लोड अगर है तो लोड के जगह पर उसको नए ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने के लिए लगातार प्रयास होता है। एक बात और कहने के लिए आपके बीच में आए हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर कई भ्रांतियाँ हैं लोगों के दिमाग में।
ये भ्रांतियाँ दूर हो जाए। कोई चुनौती देता है कि हाँ हमारा ये मीटर तेज चल रहा है, खराब है या जो भी है, तो उसके लिए हम एक चेक मीटर लगा देंगे। ये वो भी साथ में पैरेलल जुड़ा रहेगा, दोनों का एक आएगा तो आपकी भ्रांति अपने आप खत्म हो जाएगी। तो जिसको चुनौती देना हो आके बताइएगा, उसको हम समाधान देंगे, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। और इसका समाधान का एक और कार्य किया गया है बहुत पहले से, जो हमारे बिजली विभाग के जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनके असहयोग के कारण आप तक नहीं पहुंचा। बिजली विभाग का एक हमारा यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप, जिसके माध्यम से आप अपना स्वयं बिल बना सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करना है तो उसमें शिकायत दर्ज करने के लिए भी विकल्प दिया है। आपकी शिकायत पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये भी उत्तर जैसे होगा वो आपके उत्तर चला जाएगा। ये सब चीज़ें ऐप हैं। यहाँ कुछ किया है कि नहीं किया है, ये तो आज जब काम कर रहे थे तो बात को यहाँ बैनर लगा देना चाहिए था। अब